दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा जानकारियां पिछले 8 से 9 महीने में हर दिन सबूत के साथ आपके सामने बिना छुट्टी किए दे रहा हूं। तो कम से कम इतना तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने करा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। दोस्तों इसके अलावा चैनल पर आते रहिए और रिफ्रेश करते रहा करिए, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें, मैं दुनिया की कोई ऐसा कोना नहीं है जहां की बड़ी खबरें आएँ और मैं आपको छोड़ दूँ और ना बताऊँ। बताता ज़रूर हूँ, इसलिए चैनल पर बने रहा करिए। दोस्तों इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर ये है, जो शॉर्ट में आपको बता दूं, कि भले ही रशिया इस वक्त काफ़ी बुरी हार का सामना कर रहा है, भले ही आप रूस के समर्थक हो, लेकिन आप रजा ग्राफी के देखने वाले हैं तो आप कभी एक तरफा बात नहीं करेंगे। जो बात हकीकत है आप उस बात को मानेंगे। यूक्रेन में रूस को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, इस पर अभी कुछ सेकंड के बाद बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रूस का मिसाइल सिस्टम और रडार सिस्टम तुर्की में लगाने का प्लान हो रहा है। जी हाँ, तुर्की को एक बड़ा लॉलीपॉप दिया है रूस ने, ये कह के कि हम आपके यहाँ परमाणु संयंत्र लगाएंगे, बड़ा प्लांट लगाएंगे, गैस जो है नेचुरल गैस का प्लेटफॉर्म लगाएंगे। ये सब बातें करी और तुर्की ने तुरंत रेस्पॉन्स किया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, जिसके बाद ये खबर आई। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए और टाइटल में ही आप बात समझ जाएंगे। इंटरनेशनल खबर है और ये कोई ऐरी गैरी खबर नहीं है। इस खबर ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। रशिया इंस्टॉल करने जा रहा है और बात कर रहा है रडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम नेटो के फैसिलिटीज़, यानी नेटो के जहां हथियार होते हैं, दफ्तर होते हैं और डिफेंस सिस्टम है तुर्की में, उसके बेहद करीब लगभग 280 मील दूरी पर, सिर्फ जहां पर तुर्की में नेटो के हथियार, दफ्तर और बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सिर्फ उससे 280 मील दूरी पर दोस्तों रशिया अपना डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम तैनात करने की बात कर रहा है। जिसके बाद यूरोप में बवाल शुरू हो गया है। नेटो की सिक्योरिटी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर ऐसा होता है तो नेटो की सिक्योरिटी तो फिर भाड़ में गई। और तुर्की का भी झुकाव रूस की तरफ है, क्योंकि अमेरिका तुर्की से हमेशा अड़ता रहता है और आड़ी टेढ़ी बात वो तुर्की को बोलता रहता है। ऐसे में अगर रूस खुलकर फ़ायदा तुर्की को पहुंचाता है तो तुर्की मना नहीं करेगा उसको अपने यहाँ, रूस को अपने यहाँ नेटो की फैसिलिटी के 280 मील दूरी पर रडार सिस्टम लगाने से मना नहीं करेगा। दोस्तों इससे बवाल छा गया है। वहीं आगे चल के बताऊं तो कनाडा ने 23 से 25 रूसियों पर पाबंदी और लगाई है और इसके अलावा $500 मिलियन यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। वहीं ज़ेलेंस्की उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम खैरसन है। खैरसन को बड़ी ही जोश और खरोश के साथ यूक्रेन ने आज़ाद करवाया, जिसके बाद पहली बार वहां पहुंचे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जिसके बाद नेशनल एंथम भी वहां गाया गया, झंडा फहराया गया। अब ज़ेलेंस्की की इस विजिट के बाद, लोगों के वहां बसने के बाद, पूरी तरह से खैरसन को अपने हाथ में यूक्रेन के लेने के बाद
फिर से रूस के क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि वो क्षेत्र हमारा है, अब हमारा रहेगा। उधर रशिया ने सिर्फ खैरसन के इलाके से नहीं, समुद्र, काले सागर, ब्लैक सी से भी अपने कैलिबर मिसाइल जिस युद्धपोत में तैनात थी, उन युद्धपोत को पीछे कर लिया है। क्या यह माना जाए कि रशिया हार गया है? तो खुलकर तो यह नहीं कहा जा सकता कि रशिया हार गया है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि रशिया हार रहा है। काले सागर से उसने अपने कई युद्धपोत को जो कैलिबर मिसाइल से लैस थे, पीछे हटा लिए हैं। वहीं एक बार फिर से यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से फोन पर डिफेंस को लेकर, हथियारों को लेकर फिर से बात करी है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि रूस हार गया है, क्योंकि तस्वीरें अब दूसरी भी आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ड्रोन की ये तस्वीरें हैं। रूस का Su-25 अभी भी खतरनाक एयर स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेन के कई इलाकों पर। मारियंका एरिया है, वहां पर रूस का Su-25 दिन दहाड़े बड़ी तबाही मचा रहा है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक Su-25 जो रूस का है, एक साथ पूरे ही मारियंका इलाके पर जबरदस्त हमले, मल्टीपल हमले कर रहा है। इसके बाद आपको बता दूं कि ब्रिटेन में उत्पात मच गया है। रूस का भौकाल वहां पर निकलकर सामने आया है। भारत के मीडिया में भी यह खबर आ चुकी है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों। नव भारत टाइम्स के मुताबिक कहा यह गया है कि ब्रिटेन में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं रूस के जासूस। कैब ड्राइवर से लेकर बड़े अधिकारी तक पुतिन के स्लीपर सेल हैं। लगभग 1000 जासूस ब्रिटेन में मौजूद हैं, जहां ब्रिटेन की सरकार से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक पाए जाते हैं पुतिन के जासूस। इस बात से पूरे यूरोप और ब्रिटेन में बवाल खड़ा हो गया है। उधर दोस्तों एक बार फिर से जरा सी जीत क्या मिली यूक्रेन को। यूक्रेन अपने तेवर दिखाने शुरू करने लगा। यूक्रेन ने रूस से कहा कि हम बातचीत करने को तो तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ पहले शर्तें हैं। इस पर रूस ने जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा होश में आओ, जैसे ग्राउंड के हालात हैं वैसे ही बात होगी। पहले से कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शर्त हम भी नहीं रख रहे हैं बातचीत करने की। उधर अमेरिका ने कहा है यूक्रेन से, कभी यूक्रेन से कुछ और कहता है, कभी कुछ और कहता है। ससुरा एक ताल बैठ ही नहीं रहा है। अब कह रहा है यूक्रेन से कि रूस से बातचीत करो, शांति की, युद्ध रुकवाने की, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, दिक्कत तुमको ज्यादा हो जाएगी। उधर तुर्की में रूस और अमेरिका की अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, जिसके बाद आधिकारिक बयान अमेरिका का ये आया है कि हमने कोई बातचीत नहीं करी है। CIA के चीफ ने तुर्की में रूस से मुलाकात करके रूस को धमकी दी है, क्लियर कट, कि अगर यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों कनाडा ने जब रूसियों पर पाबंदी लगाई तो ऐसे हालात में रूस पीछे नहीं रहा। स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो तस्वीर है वो खास है। कनाडा ने 100 से ज्यादा कैनेडियंस पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें हॉलीवुड के जाने माने दिग्गज एक्टर हैं जिम कैरी। जी हाँ, जिनकी फिल्में धमाकेदार हैं और इनकी एक फिल्म काफी फेमस है, नाम है द मास्क। जी हाँ, इन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब देखिए खेल खेल दिया है बेलारूस के विपक्ष की पार्टी के नेता ने। स्क्रीन पर देखिए, यह बेलारूस की जो पार्टी है उसकी विपक्ष की पार्टी की ये दिग्गज नेता हैं। इन्होंने बड़ी बात यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्ट्री से मुलाकात के दौरान कही। इन्होंने यूरोपीय यूनियन में जाकर कह दिया कि बेलारूस पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में है, व्लादिमीर पुतिन के कब्जे में है। जिसके बाद आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये खबर रूस के लिए अच्छी नहीं है। उधर अमेरिका ने देखा कि जब रूस थोड़ा सा कमजोर पड़ा है तो मरते हुए की गर्दन पर और पैर रखने के लिए रूस के कई सारे प्राइवेट जेट, कई सारे जहाजों पर, कई सारे लोगों पर एक बार फिर से अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। इन सब के बीच अमेरिका और यूक्रेन ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में छोटा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाएंगे खुद यूक्रेन में। यही बात तो रूस कह रहा था कि यूक्रेन एक टेस्ट एरिया है,
अमेरिका के लिए। अमेरिका इस जगह पर यूक्रेन में केमिकल बॉम्ब बना रहा था, बायोलॉजिकल बॉम्ब बना रहा था। सच बुरा लगा और जंग की शुरुआत हो गई। उधर रशियन लॉमेकर्स ने कहा है कि यूक्रेन बैंकक्रप्ट है, पूरे बैंक बर्बाद हो चुके हैं। अभी जो कुछ भी उनका आ रहा है पैसा, फंड, वो सारी दुनिया से आ रहा है, बाकी जनता का पैसा बर्बाद है, खुद देश पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि वेस्ट के अंदर, खासकर जर्मनी में, रूस के जो हैकर्स हैं वो मीडिया के अंदर घुसकर हैकिंग करके और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वेस्ट की पोल खोल रहे हैं, एंटी वेस्ट प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब रूस ने सबसे बड़ी धमकी एक बार फिर से दी है, इसीलिए मैंने कहा था कि अब इन्हें नहीं बोला जा सकता कि यूक्रेन में रूस हार गया। अब रूस ने कहा है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को उड़ा देंगे, जो यूक्रेन को कम्युनिकेट करने में, यूक्रेन को दूसरे देशों से जोड़ने में, आतंकी गतिविधि करने में मदद कर रही है। रूस के खिलाफ जो कंपनियां, जो सैटेलाइट यूक्रेन की मदद कर रही हैं, हम डायरेक्ट उन पर अटैक कर देंगे। इन सब के बीच ईरान को फिर से स्वीडन ने लपेट लिया और कहा कि रूस को जो हथियार दे रहा है ईरान, इसके लिए तो ईरान को सजा मिलनी चाहिए। लीजिए कहानी फिर से थोड़ी आगे जाकर पलट गई। मायोर्स्क और डोनेस्क दो अलग अलग जगह हैं। उन दो अलग अलग जगह के गांव पर रूस ने दोबारा कब्जा कर लिया है, लेकिन खैरसन का इलाका यूक्रेन के हाथ में है। तो ज़ेलेंस्की ने फिर से कहा है कि यूक्रेन के उस खैरसन के इलाके में फिर से वही चीजें मिल रही हैं, जगह जगह सामूहिक लाशें मिल रही हैं, वॉर क्राइम के सबूत मिल रहे हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिले हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को हम और ट्रेनिंग देंगे। वहीं मार्च और नवंबर को मिलाकर यूक्रेन ने बड़ी जीत हासिल करी है। मार्च और नवंबर के ही वक्त में यूक्रेन ने रूस से अपने कम से कम 50% इलाके को जीत लिया है, हासिल कर लिया है। वहीं चेक रिपब्लिक भी बिजली से परेशान है, उसके पास बिजली नहीं, पानी की कमियां हैं, बहुत दिक्कतें का सामना हो रहा है। आने वाली सर्दियां हैं, ऐसे में आपकी स्क्रीन पर देखिए, अब वो सर्दियों से बचने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। जी हाँ, ऐसी लकड़ियां जिनको वो जला के लोगों को घरों में पहुंचाएगा, जलाएगा। जनता अब इसी पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि बिजली की कटौती यूरोप में ज़्यादा होने लगी है। उधर एक बार फिर से आधिकारिक खबरें आना शुरू हो गई हैं। ऑफिशियली इस बात को अब देखा जाने लगा है, जो डॉक्यूमेंट्स में आने लगी हैं। रूस सोवियत संघ के वक्त की जो ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती थी, अब आज रूसी बच्चों को स्कूल में दी जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रूस के स्कूलों में बच्चों को बम चलाना, बम के बारे में नॉलेज देना, उनको ट्रेनिंग देना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, ये सब शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से कंफर्म खबर आ गई है कि सोवियत संघ के टाइम पे ही रूस के बच्चों को हथियार चलाना और हथियारों की जानकारी दी जाती थी। उसकी पूरी प्लानिंग की गई थी और पूरा उसका एक सिलेबस बनाया गया था। अब वो दोबारा से शुरू होने वाला है। वहीं दोस्तों, खैरसन का इलाका जब यूक्रेन के हाथ लग गया तो खैरसन के इलाके के आगे तक, बॉर्डर तक अब यूक्रेन की सेना आ सकती है, जिसको देखते हुए अमेरिका के जनरल और कमांडर ने कहा है कि क्योंकि अब खैरसन का इलाका यूक्रेन के हाथ में है, तो खैरसन से अब जो हिमरास मिसाइल दागेगा यूक्रेन, तो रूस के क्रीमिया तक हिमरास हमारी जा सकती है। ये बड़ा खतरा अब रूस के लिए है। अब रूस के खिलाफ यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया कि जो यूक्रेन में रूस ने किया, क्या उस पर रूस को सजा मिलनी चाहिए। इस पर वोटिंग हुई, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी भारी मतों से तो नहीं कहेंगे, लेकिन 94 देशों ने रूस के खिलाफ वोट दिया, जिसमें अफगानिस्तान, अल्बानिया और बड़े बड़े देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम, अमेरिका, इसके अलावा फिजी, कनाडा, चैड, चिली, साइप्रस, सब देखिए आप, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, गाना, ग्रीस, बड़े बड़े देश हैं। जैसे हंगरी है, आयरलैंड है, इसके बाद इटली है, जापान है, कीनिया है। ऐसे ऐसे देश हैं कि शायद पहली बार उनका आप नाम सुन रहे होंगे। कुवैत भी देखिए,
रूस के खिलाफ वोट डाला, कई देशों ने। अब जो खासकर अगेंस्ट हैं, जो रूस के साथ थे, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो रूस के साथ खड़ा हुआ ईरान सबसे पहले, उसके बाद चाइना, सेंट्रल अफ्रीका, बेलारूस, बहामास, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, इथोपिया, इसके अलावा माली, खुद रशिया है, और नाइकारागुआ है, जिम्बाब्वे है, सीरिया है। और यही वो देश हैं जो रेड कलर में आपको नीचे के साइड नज़र आ रहे हैं। 14 देशों ने रूस का साथ दिया, 94 देशों ने रूस के खिलाफ वोट दिया, और एक भारी मात्रा में जो देश हैं वो एब्सेंट रहे हैं। 73 देश एब्सेंट रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से एब्सेंट रहा है हमारा भारत। इजराइल, ये है खेल भाई साहब, इजराइल भी गायब रहा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी गायब रहा, ओमान गायब रहा, लीबिया गायब रहा, किर्गिस्तान गायब रहा, यूएई गायब रहा, उज्बेकिस्तान गायब रहा, वियतनाम, यमन, सूडान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, नेपाल, किर्गिस्तान, लाओ, पीडीआर, गाम्बिया, गोआम्बोन, इजिप्ट, ये सारे देश गायब रहे। बांग्लादेश भी गायब रहा, आर्मीनिया भी गायब रहा, अंगोला भी गायब रहा, अल्जीरिया भी गायब रहा। यानी गायब रहने की संख्या बहुत ज़्यादा रही दोस्तों। ऐसे में टक्कर वाली स्थिति रही, आधी दुनिया खामोश है, और रूस इतने बुरी स्थिति में इस चुनाव में नहीं हारा है। वहीं दोस्तों हमारी खबर एक बार फिर से सही साबित हुई। एक वक्त आया था कि मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी कि इसमें ऐलान किया था पुतिन ने कि कैदियों को लड़ने के लिए भेज दो। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, जाम्बिया का स्टूडेंट था जो 9 साल की सज़ा रूस के अंदर, रूस की जेल में काट रहा था। इल्ज़ामात कुछ इस प्रकार थे कि यह ड्रग व्रग के तस्करी में उलझा हुआ था। तो ये जो 23 साल का लड़का है जाम्बिया का, ये यूक्रेन से रूस की तरफ से लड़ रहा था और ये मारा गया इस जंग में। तो जाम्बिया की सरकार ने रूस से इसका जवाब मांगा है। अब वहीं मॉस्को के करीब, रूस के अंदर की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैदान जंग की बात नहीं है, रूस के फेमस जगह की, मशहूर शहर के करीब का मामला है। मॉस्को के बेहद करीब रूस का हथियारों का अड्डा था, वहां आग लग गई। तो ऐसा है दोस्तों, अब रूस के अंदर हमले होना शुरू हो गए हैं। देखिए, वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने कई रूसी सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। Террористы, блядь, ты что? Террористы, блядь, да? Ты что так, блядь? Русский мир, А ебаный. друг ваш, блядь, добился, смотри, и что, тоже не приехал за деньгами? Не знаю, нас сегодня пригнали. Да понятно, блядь, вас пригнали. इसके अलावा रूस ने Su-355 और अपने घातक टैंकों का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमले किए हैं। देखें, चलिए ये देख लिया। अब रूस के Mi-28N अटैक हेलीकॉप्टर को भी देख लीजिए, जिसने यूक्रेन पर हमले किए हैं।
आखिर में इतना ही बताऊंगा कि रूस के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी रूस टक्कर अभी भी ले रहा है, यह मेन बात है। इस वॉर अपडेट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आपने देख लिया काफी डिटेल में और काफी लंबी रिपोर्ट आपके सामने रख दी है, जिसको देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।